Class 6th, exercise 3.3 mathematics. Good morning students. In the previous class, we had completed our question number first, exercise 3.3. इसके 1 और 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे क्लास में और उसके बाद आपसे कहा था कर लीजिए, आपने कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और बाय 8। ओके, हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करके ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं और कौन से नंबर ऐसे हैं जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं, कौन से नंबर ऐसे हैं जो 4 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों ये ध्यान रखना है कि हमें बिना डिवाइड किए ये बताना है डिविजिबिलिटी के रूल से। तो रूल्स हमने सिखाई दिए थे। तो बच्चों 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? तो जैसा आपको बताया था कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल था कि जो भी नंबर आपको चेक करना हो कि 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए आप उसके लास्ट के 2 डिजिट, ध्यान दें, लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करके देखें। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो 4 से डिविजिबल होता है, नहीं तो नहीं होता। इसी तरह से यदि हमें 8 से चेक करना हो तो हम 8 से चेक करने के लिए उसके लास्ट के 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो 8 से डिविजिबल होता है, नहीं तो नहीं होता। ओके, अच्छा, डिविजिबल का मतलब क्या है जानते हैं? डिविजिबल मीन्स क्या होता है? डिविजिबल मीन्स कि कोई भी नंबर अगर हम 4 से डिवाइड करें तो अगर रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है, तो वो डिविजिबल कहलाता है। ओके, तो हम इन नंबर्स को बिना चेक किए, बिना डिवाइड किए हमें ये बताना है कि ये 4 से और 8 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। ओके, निकाल लीजिए अपनी नोटबुक और पेन, और मेरे साथ साथ आप भी करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखेंगे। अच्छा, एक बात और है कि इसके मैं सभी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। बिना प्रैक्टिस के आप मैथमेटिक्स कैसे सीखेंगे? तो मैं इसके 1 और 2 क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 572 को हमें चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, तो हम इसके लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। ओके, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है इसके? 72। इनको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32। ओके, तो हमने देखा कि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है लास्ट के 2 डिजिट, तो इसलिए 572 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों चाहे कितना भी लार्ज नंबर हो, आप उसका केवल लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ओके, अब 8 से चेक करते हैं। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट हम देखते हैं, तो इट मीन्स हमें 572 में 8 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 572, अब हमें 8 का डिवाइड करना है। 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, तो आपने देखा रिमाइंडर अभी 4 बच रहा है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करेंगे, और 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट में 8 का डिवाइड करके देखेंगे। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि वो 8 से डिवाइड है या नहीं। ओके, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल था लेकिन 8 से नहीं, क्योंकि 8 का इसमें रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिजिट है हमारे 726352। ये बताना है कि ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, या 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता, 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 4 से डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना हो तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर 8 से चेक करना हो तो लास्ट के 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं तो वो 4 से डिविजिबल होता है नंबर, नहीं तो नहीं होता। ओके, चलिए देखते हैं।
नंबर है 7 2 6 3 5 2। ओके, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट को हम लेंगे, यानी 52 को। तो ये हमारा आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे इसको। 4 1 जा 4, 5 में से 4 माइनस 1, 12, 4 3 जा 12। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है। अब अगर हमें 8 से चेक करना हो तो 8 से इसके लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है इसके? 3 5 2। ओके, इनको 8 से डिवाइड देंगे। एट 4 जा 32, अगेन 8 4 जा 32, व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 0। तो 8 का भी कंप्लीट डिवाइड जा रहा है इसमें और 4 का भी, इसलिए ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो बच्चों इस तरह से ही आपको इसके बाकी क्वेश्चंस करने हैं। 4 से डिविजिबल के लिए आप लास्ट के 2 डिजिट्स में आप 4 का डिवाइड करें, और 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप 8 से लास्ट के 2 डिजिट को आप चेक करें। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। कि इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल है। तो बच्चों 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने क्या रूल बताया था आपको? हमने आपको बताया था कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं और 3 से भी डिविजिबल होते हैं वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। यानी कि 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें उस नंबर की डिविजिबिलिटी 2 से चेक करनी पड़ेगी और 3 से चेक करनी पड़ेगी। तो 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम देखेंगे कि लास्ट का जो डिजिट है वो 0 2 4 6 8 इवन नंबर होना चाहिए। 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर वो है तो 2 से डिविजिबल होगा नंबर। और 3 की कैसे चेक की थी? 3 के लिए हमने उनके डिजिट को प्लस किया था, और प्लस करने पर जो सम आ रहा था अगर वो 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। और अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इसका नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, सबसे पहले हम इसमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसका वंस प्लेस पर डिजिट देखेंगे क्या है। तो बताइए वंस प्लेस पर डिजिट क्या है इसका? वंस प्लेस पर इसका डिजिट है 4। तो अगर वंस प्लेस पर इसका डिजिट 4 है तो इसका मतलब इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी इसकी क्या है? यस। क्या है? यस। तो 2 से डिविजिबिलिटी आ गई इसकी। अब देखते हैं कि इसका 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक होगी। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इसके सारे डिजिट को प्लस करेंगे। क्या करेंगे? सभी डिजिट को प्लस करेंगे। ओके, तो प्लस करते हैं। ओके, क्या आया प्लस करने पर? 2 9 11 7 18 19 19 और 4 23 23 और 4 27। तो बच्चों अब चेक करेंगे क्या 27 3 की टेबल में आता है क्या? यस, 3 9 जा 27 होता है। तो 3 की टेबल में ये आता है। तो क्योंकि इसका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए जो ये डिजिट है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से भी क्या आ रहा है हमारा? यस। तो यदि 2 से भी डिविजिबिलिटी यस आ रही है और 3 से भी यस आ रही है तो 6 से डिविजिबिलिटी क्या होगी इसकी? यस। क्या होगी? यस, कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। यदि इनमें से कोई सा भी डिविजिबिलिटी नो आ जाती है, यानी 2 से डिविजिबिलिटी नो आ जाए या 3 से नो आ जाए या दोनों ही नो आ जाए, तो फिर ये 6 से डिविजिबिलिटी इसकी नो आएगी, यानी कि 6 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी का मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि उस नंबर में अगर हम 6 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ये हम बिना डिवाइड किए और इन जो रूल्स हैं इनकी हेल्प से हम इसको फाइंड कर रहे हैं। ओके, बिना डिवाइड किए। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और देख लेते हैं, बाकी आप अपने आप करना।
इसका सेकंड क्वेश्चन है 1258, इसको चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं 6 से। ओके, चलिए देखते हैं इसको। वन टू फाइव एट, तो सबसे पहले इसका 2 से चेक करेंगे, क्योंकि 6 से चेक करना है तो हमें 2 और 3 से चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे 2 से चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने देखा इसके लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, 8 आ रहा है वंस प्लेस पर। क्या आ रहा है? 8। तो लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 होता है, इनमें से कोई नंबर डिजिट होता है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो इसलिए 2 से डिविजिबिलिटी इसकी क्या आ रही है? यस, 2 से डिविजिबिलिटी चेक, यस, कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, तो नेक्स्ट है, अब 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? 3 के लिए हम इन डिजिट को प्लस करेंगे। ओके, सपोज आपने इस डिजिट को प्लस किया, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8। ओके, क्या आया प्लस करने पर? 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 16। तो जो ये सम आ रहा है, इस सम को चेक करेंगे कि ये 3 की टेबल में आता है। तो 3 की टेबल में 16 नहीं आता, 3 की टेबल में 15 आता है, फिर 18 आता है, 3 5 से 15 और 3 6 से 18। तो 16 तो आता नहीं है। जब 16 आता नहीं है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 3 से डिविजिबिलिटी इसकी नो। इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो हमारी 2 से डिविजिबिलिटी इसकी यस आ रही है और 3 से नो आ रही है। तो अब बताओ, अब 6 से डिविजिबिलिटी क्या होगी इसकी? यस या नो? हाँ बताओ। वेरी गुड। अगर मान लो 2 से यस आ रही है और 3 से नो आ रही है, एक में नो आ रहा है, एक में यस आ रहा है, क्या होगा बताओ? टेल। अरे वाह, इसकी डिविजिबिलिटी होगी 6 से 9, क्योंकि इसमें 3 से डिविजिबल नहीं है। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा ना, वही 6 से डिविजिबल होगा। ओके, तो 3 से डिविजिबिलिटी इसकी 9 आ रही है, इसलिए 6 से भी इसकी डिविजिबिलिटी 9 मानी जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपको बाकी के सभी क्वेश्चंस करने। आप लिखेंगे कैसे इसको? लिखने का तरीका इसका यही है कि आप लिखेंगे बिकॉज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 6। ओके, तो आज आपको ये सेकंड और थर्ड, ये 2 क्वेश्चन अपने होमवर्क में करने हैं, और यही क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। और कल हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ, जो 11 से डिविजिबल चेक करता है, उस क्वेश्चन में चेक करनी है। और साथ ही साथ इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स आता है, उसमें आप लिख दें कि ये प्रॉब्लम आ रही है, या ये समझ में नहीं आ रहा, या साउंड समझ में नहीं आ रही है, आवाज़ समझ नहीं आ रही है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के लिए लास्ट साइड में एक बटन दिया हुआ, उसको आप रेड बटन को आप क्लिक करें, तो उससे वो सब्सक्राइब हो जाएगा। उससे आपको जो भी नए वीडियो आएंगे वो तुरंत आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके।